जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 1। तो हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अभी यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है वो डिस्कशन हो रहा है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। संजय को दिव्य दृष्टि दी गई है, वेद व्यास जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी थी। हालांकि ऑफर तो किया गया था धृतराष्ट्र को भी पहले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो उसके बदले संजय को मिल गई है संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी। आप संजय जो हैं वो राजमहल में बैठे हुए हैं, धृतराष्ट्र के साथ बैठे हुए हैं, और वो जो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का जो भी विवरण है वो अपने राजभवन में ही बैठे बैठे राजा को वो सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को, वहाँ पे क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। और यहाँ पर जो सबसे पहला जो श्लोक है, यहाँ पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है? क्योंकि वो जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा था, महाभारत जिसको बोला गया, वो महाभारत युद्ध धर्म युद्ध था। क्योंकि वहां पर दो पक्ष जो थे, उसमें से एक अधर्म के साथ था, एक धर्म के साथ था। तो हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हम करते हैं वो धर्म की स्थापना के लिए हमें करनी चाहिए। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक क्षेत्र जो कि कुरुक्षेत्र, जैसे बोला जाता है ना कि जीवन एक युद्ध भूमि है, यहाँ पर हर कदम पे आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन किसके लिए? धर्म के लिए। इसलिए इस जीवन में जो कुछ भी है, जिस तरह की भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आप वाद विवाद कर रहे हैं, आप किसी से एक्चुअल में तलवार लेकर युद्ध कर रहे हैं या किसी से आप विचारों का युद्ध कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? धर्म की स्थापना। और धर्म रिलीजन या मजहब नहीं होता, धर्म का मतलब है सत्कर्म की स्थापना। सबके विचारों में अच्छाई हो और सभी जीवों के बारे में अच्छा सोचते हो, सबको सुख देना चाहते हो, उन जीवों को, उन मनुष्यों को जो इनोसेंट है, मासूम, जो अधर्मी है, उनको नहीं, उनका अच्छा सोचने की किसी को जरूरत नहीं है। जो अच्छे, जो मासूम लोग हैं, उनकी अच्छाई की आपको कोशिश करनी चाहिए, ये धर्म होता है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ आती है वो इसमें ये है कि हमारे विचारों का हमारे ज्ञान से युद्ध हो रहा है। यहाँ पर हमारे खुद के अंदर हमारे जो विचार हैं वो हमारे ज्ञान से लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास होता है, सही चीज क्या है सबको पता होता है, लेकिन हमारे जो विचार हैं वो क्योंकि माया में ढले हुए होते हैं, भौतिकता में बंधे हुए होते हैं, तो वो नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में सही क्या है क्या गलत है। तो यहाँ पर जो ज्ञान है वो है श्री कृष्ण, और जो विचार हैं जो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, मोह में बंधे हुए हैं कभी, वो है अर्जुन जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे। क्योंकि हमारे विचार एकदम माया में जब लिप्त रहते हैं तो उनको नहीं समझ आता, क्योंकि धर्म और अधर्म में बहुत छोटी सी थिन लाइन होती है। जैसे क्रॉस हुई वैसे वो धर्म अधर्म में कन्वर्ट हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर इसीलिए ये धर्म क्षेत्र है। धर्म और अधर्म में बहुत छोटी लाइन नहीं होती। हाँ। लेकिन धर्म से अधर्म में पहुंचने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप मिस करते हो या जिनको आप पकड़ लेते हो, उसकी वजह से आप अधर्म में चले जाते हो। बाकी धर्म और अधर्म में डिफरेंस तो बहुत है, बहुत मोटी लाइन उसके बीच में है, लेकिन छोटी छोटी सी गलतियां, छोटी छोटी चीजों को मिस आउट कर देना ही, जैसे आप कहते हो चल कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी चीजें, कोई बात नहीं, इसमें हम नहीं पढ़ते हैं, तो वहां पे अधर्म हो जाता है। राइट? क्यों? क्योंकि आपने इस धर्म को करना नहीं समझा। जैसे किसी पर अत्याचार हो रहा है, किसी महिला पर कुछ अत्याचार होता है, तो आप ये सोचते छोड़ना, कौन सा हमारा है, कौन करेगा, छोड़ो, नहीं करते हैं, वहां पे अधर्म हो गया। आपने एक छोटी सी आलस कर दिया या कुछ भी कर दिया, आपने मिस आउट कर दिया उसको। धर्म करने से आप चूक गए, अधर्म अपने आप बढ़ गया। तो जब धर्म करने से हम चूक जाते हैं ना, अधर्म तो फिर बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो धर्म क्षेत्र है वो सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है, वो हमारा खुद का शरीर भी है। ये शरीर भी एक कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर हम इस बात पे लड़ते रहते हैं कि अच्छा उस महापुरुष ने तो ये बात कही थी, सही तो ये है जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उस महापुरुष ने ये कहा होता तो मैं उसकी बात मानूंगा। क्यों? क्योंकि सब उसकी बात मान रहे हैं। तो आपको सब जो कर रहे हैं वो नहीं करना, आपको वो करना है जो सही है, और वो अगर वो आपके अंदर से आता ही है। हम गलती सिर्फ तब करते हैं जब हम किसी कम्युनिटी के पीछे होते हैं कि यार ये हमारी कम्युनिटी वाला है, ये ऐसा कर रहा है तो हमें यही करना चाहिए, वरना मैं अकेला रह जाऊंगा, छूट जाऊंगा। धर्म की राह पर आपको अकेले ही चलना होता है, और वही राह सबसे अच्छी राह होती है। लेकिन अगर हर इंसान ये सोच ले कि मैं अकेला ही धर्म की राह पर चलूंगा, तो उस धर्म की राह पर ही पूरी कम्युनिटी तैयार हो जाएगी, सारे के सारे धार्मिक हो जाएंगे और बुराई खत्म हो जाएगी।
ठीक है, दूसरा तो श्लोक नंबर दूसरा है संजय संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुप संगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। यहाँ पर बात हो रही है पांडुपुत्रों की सेना, संजय बता रहे हैं। हाँ, जो आपके ये बताया ना, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र, मतलब पांडुपुत्रों की सेना जो थी, जो उनका व्यूह की रचना की गई थी, वो किसने की थी? धृष्टद्युम्न ने की थी। और वो इनके द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो वो उनको ये बताना कि देखो आपका ये शिष्य है जो उनके साथ खड़ा है और उनकी व्यूह रचना करी है उसने। और आपके उन शिष्य का जो आचार्य है वो उनके साथ खड़ा है, आपके बेटों के साथ। यही बोला है ना इन्होंने। हाँ। संजय है ना, ये आचार्य आपके, हाँ वही है, दुर्योधन क्योंकि बोल रहे हैं ना द्रोणाचार्य से, तो वो वही बता रहे हैं कि आपने जिसको सिखाया था वो देखो हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है और उसने ये व्यूह रचना पूरी करी है। फिर आगे वो क्या कहता है? कहते हैं अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। ये था चौथा, पांचवा और छठा श्लोक हिंदी। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो यहाँ पर अभी सबकी जो सेनाएं हैं उनके अंदर जो महारथी हैं उनकी बात हो रही है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन इस युद्ध में शामिल है, कौन कौन से मतलब बड़े महान योद्धा लोग हैं, उनके बारे में बात हो रही है। अब सब समझदार हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये है कि कौन किसकी तरफ से लड़ रहा है। तो ये है सातवां श्लोक। अस्माकं तो विशिष्टाते तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। तो इसमें वो कह रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि वो उनके हमारी चीफ सेना में आप देख लो तो किसके पास क्या क्या विद्या है, कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन किस तरीके से प्रहार कर सकता है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। कौन किस चीज में निपुण है, किसकी क्या कौशलता है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। द्रोणाचार्य उनके प्रधान सेनापति थे शायद ना। तो हाँ, तो उनको अपने प्रधान सेनापति को बताना है कि हमारे ये सेनापति हैं, ये लोग हैं, आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज यू आर द चीफ ऑफ द वॉर, हमारी टीम की तरफ। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए और इसलिए वो उनको बता रहे कि कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर। जो एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन हो रहा है अपनी सेना का, उनकी सेना का। तो अब वो पहले अपनी सेना का इंट्रोडक्शन देंगे श्लोक नंबर 8 में। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। तो जो हम 7वां श्लोक पढ़ा था वहाँ पे क्या था कि जो दुर्योधन है उन्होंने अपने, जो दुर्योधन था उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जो कि उनके प्रधान सेनापति थे, उनको, इसको ओपन करो, उनको उन्होंने वो बता रहे थे कि आप ये देखिए कि हमारी तरफ और सामने वाली सेना के पास कौन कौन से योद्धा हैं। इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी, वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो उन्होंने अभी पहले अपनी सेना के बारे में बताया कि आप हैं, हमारी सेना में कौन है, आप हैं, पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ये सब हैं। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए अपने प्राण त्यागने को भी तैयार हैं, हमारा साथ देने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया। उसके बाद
हम अगले श्लोक पे आते हैं, श्लोक नंबर 10 नहीं 10 9 8 एंड 9 हमने पढ़ लिया। 10वां श्लोक ये है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका अर्थ, भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। तो दुर्योधन ने बोला कि उनको अपना अहंकार था, कॉन्फिडेंस था, व्हाटएवर था, उन्होंने बोला कि देखो हमारी सेना जो है, चारों तरफ देख लो, इतने महारथी हमारे पास हैं, हमारी जो सेना अजय है, इसको कोई नहीं हरा सकता। और जो सामने खड़ी है अर्जुन की सेना या पांडवों की सेना, उसको हराना, उसको जीतना बहुत आसान काम है। सो विल गेट इट डन, हम जीत जाएंगे। अगला श्लोक है 11वां, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तो अपने सभी जो उनके महारथी थे उनको उसने क्या बोला कि आप सभी लोग भीष्म पितामह की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़े महारथी, क्योंकि हमें उन्हीं के बल पे जीतना है, उनके बल पे जीतना है। राइट है उनको, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो इस हिसाब से उसको ये लगता था कि इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है तो इनको ये सबसे बड़े प्लेयर हैं हमारे, जो भी हमारा युद्ध चल रहा है उसमें, और अगर ये इनको कोई नहीं हरा सकता तो इसका मतलब हम भी अजय हैं। हाँ राइट, तो उनके दम पे जीतने की इच्छा रखता था, इसलिए उसने बोला इनको खुद का दम तो था भी नहीं, वैसे इनको सेफ गार्ड करो, सो हम जीत जाएंगे। तो ये होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है 12वां श्लोक, जिसमें कहते हैं, तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो भीष्म जी ने क्या किया, उन्होंने अपना भाई, अपने जो उनका राजा था, एक तरह से वो राजा था ना युद्ध के लिए, वही दुर्योधन लीड कर रहा था सबको, और ये लोग सेनापति वगैरह थे, तो उसको खुश करने के लिए कि हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है और हम जीत लेंगे, इसलिए उन्होंने शंखनाद किया कि देखो हमने शंखनाद कर दिया है कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक वो भी आता है कि यहाँ पर सब लोग समझदार थे, भीष्म पितामह भी समझदार थे, कृपाचार्य भी समझदार थे, अश्वत्थामा के जो पिता थे द्रोणाचार्य वो भी बहुत समझदार थे, इवन अश्वत्थामा भी उन्हीं का बेटा था तो वो भी समझदार था। लेकिन इतने समझदार होते हुए भी वो अधर्म की तरफ से क्यों लड़ रहे थे? वो इसलिए लड़ रहे थे कि जैसे उनको सबको ये पता था कि हमें अपने राज्य की, अपने राजगद्दी की तरफ से लड़ना है, उनके लिए वफादार होना है। वफादार को हिंदी या संस्कृत में क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? आइडिया तो है, याद नहीं आ रहा। एनीवेज कुछ जो भी है, तो उनको ये लगा कि हम अपने राज्य के लिए वफादारी हमें करनी चाहिए है हमारा। हाँ, कि हमें उनकी अपने सुरक्षा की, हमें जो हमारे राज्य के जो राजा हैं उनको अगर हम सेफ गार्ड करेंगे तो हमारा राज्य ऑटोमेटिकली बचा रहेगा। राइट, उनकी सोच ये थी। राइट, जबकि राज्य की सुरक्षा या राज्य के प्रति वफादार होने का अर्थ ये है कि आपको राज्य में कुछ गलत काम, कुछ अधर्म ना हो, ये भी रोकना है, और आपका राजा जो है वो भी अधर्मी ना हो, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जिस तरह से बाहुबली मूवी आप सबने देखी होगी, बाहुबली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये बहुत यच्छ प्रश्न था उस समय जब ये मूवी आई थी। तो उसने क्यों मारा? क्योंकि उसे ऐसा लगा कि जो राजगद्दी पे बैठा है मुझे उसका साथ देना है, जबकि राज्य के हित के लिए, राज्य के लिए वफादार होने का मतलब ये है कि राज्य, संपूर्ण राज्य की प्रजा में, संपूर्ण राज्य में धर्म स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। तो अगर हमारे पास धर्म नहीं है तो फिर हम राज्य के प्रति वफादार नहीं हैं, क्योंकि उस गद्दी पर अगर कोई अधर्मी बैठा है राजगद्दी पर, तो उसका साथ देके आप क्या कर रहे हो? अधर्म को बढ़ावा दे रहे हो। तो अब जब अधर्म को बढ़ावा दे रहे हो तो आप राज्य के प्रति उत्तरदायी कैसे हुए? राज्य के प्रति आप वफादार कैसे हुए? राज्य के प्रति वफादार होने का मतलब है कि राज्य में धर्म की स्थापना हो। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनकी स्थापना हो। धर्म का मतलब है सद्विचार, सत्कर्म। तो जब आपका राजा सत्विचारी और सत्कर्मी होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, तो कम से कम वो अपनी प्रजा को कंट्रोल करेगा, गलत काम करने से रोकेगा। जब वो खुद ही अधर्मी है, वो खुद गलत काम करने वाला है, तो वो अपनी प्रजा को गलत काम करने से कैसे रोकेगा? और अगर प्रजा गलत काम करने वाली नहीं होगी तो वो जो अधर्मी राजा है वो उस प्रजा का अंत करने की कोशिश करेगा, उनको परेशान करेगा, उन पर अत्याचार करेगा, क्योंकि वो बुरा आदमी है और ये अच्छे आदमी। जब बुरा आदमी बहुत सारे अच्छे लोगों को के ऊपर राज कर रहा होता है तो वो उनको फिर मसल देता है, ख़त्म कर देता है। और जब एक अच्छा आदमी बहुत सारे
बुरे या अच्छे लोगों को पर राज कर रहा होता है, तो वो कोशिश क्या करता है कि जो अच्छे लोग हैं वो सुरक्षित रहें, जो बुरे लोग हैं वो अच्छे रास्ते पर आ जाएं, और अगर वो अच्छे रास्ते पे आने को तैयार नहीं है तो उनको क्रश कर दिया जाए। लेकिन पहले उनकी कोशिश ये होती है। लेकिन जब आप राजगद्दी के भौतिक वस्तु के पीछे पड़े हो, तब आप क्या करते हो कि आप उस गद्दी पर कोई भी बैठा है उसके लिए वफादार हो जाते हो। कोई भी बैठा है उसके लिए नहीं होना है, जो सही है। अगर वहाँ पर अगर आपका राजा गलत है तो आपको उसके खिलाफ युद्ध करना पड़ेगा। बिल्कुल वही धर्म है, उसी के बारे में यहाँ पर इवन यहाँ पर एक रेफरेंस जो है, अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक रेफरेंस है। आप वहाँ पर राजा पृथु की कहानी जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर राजा पृथु जो पैदा हुए थे वो एक राजा था जो कि पूरे उस पर राज करता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुराचारी था। वो बोलता था कि मुझे ही भगवान मानो। तो उससे क्या हुआ, उस जो धरती थी उन्होंने अनाज उगाना बंद कर दिया। तो फाइनली जब प्रजा परेशान हो गई, धरती तक परेशान हो गई, सोचो आपने, इतना मतलब इतना बदतमीज़ था वो, इतना दुराचारी था। तो ऐसा था क्या? हाँ, तो उसके बाद वहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने बोले कि नहीं, ये गलत हो रहा है, ये तो अधर्म हो रहा है। एक राजा इस तरीके के साथ इस तरीके का दुराचार तो नहीं कर सकता, ना ही प्रजा के साथ कर सकता है और ना ही किसी अन्य के साथ। मतलब वो मतलब ऐसा था कि वो बोलते थे मैं ही भगवान हूँ और कोई कुछ नहीं है और सब मेरी पूजा करेंगे, भगवान को कोई नहीं मानेगा, ऐसा था। तो धरती देवी ने इसीलिए अन्न पैदा करना बंद कर दिया था। वहाँ पर अकाल पड़ गया था, पानी तक वहाँ पर मुश्किल हो गया था, ना खाना था ना पानी था। उससे परेशान होकर जब ब्राह्मणों ने, क्योंकि उस टाइम के जो ब्राह्मण होते थे, नहीं, राजा पृथु जो थे वो ये सब होने के बाद राजा पृथु आए थे जिन्होंने धर्म की स्थापना की थी। वही कह रही हूँ मैं। तो ये पूरा उनके पैदा होने की कहानी है ये, उससे पहले का जो उससे पहले तो मतलब ये राजा पृथु नहीं था, ये कोई और था ना? मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला राजा पृथु जब पैदा हुए थे उससे पहले जो आदमी था, पहले वाला जो राजा उससे था, पहले का जो राजा था, वो जिसके शरीर से, राजा पृथु जिसके शरीर से पैदा हुए थे, उससे पहले जो वो आदमी था वो एक राजा था एक राज्य का। मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता है, मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मुझे ये याद था कि राजा पृथु जो थे वो धर्म की स्थापना करने बैठे थे। हाँ, तो उससे पहले वो जो राजा था वो इतना ज़्यादा दुराचारी था कि उसने बहुत बदतमीज़ी, बहुत दुराचार किया अपनी जनता के साथ भी, और उन लोगों को ये बोला कि मैं ही राजा हूँ, मुझे राजा मानो, और बहुत अधर्म करता था। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, बिल्कुल हाँ, मैं ही भगवान हूँ और कोई भगवान नहीं है, तो मेरी ही पूजा करो। तो वहाँ पर अकाल पड़ने लगा, खाने पीने की प्रॉब्लम होने लगी। तब वहाँ के जो पंडित जन थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस राजा को मार देंगे। तो अब देखो यहाँ पर भी तो वही है ना कि धर्म को स्थापित करने के लिए, क्योंकि एक इंसान की वजह से जब इतने लोगों को कष्ट झेलना पड़ रहा है प्रजा को, तो वो ब्राह्मण थे, उनके पास ज्ञान था। हाँ, और वो ब्राह्मण थे इसलिए क्योंकि वो ज्ञानी थे, इसलिए नहीं कि वो उनका सरनेम कुछ था, वो किसी के परिवार में पैदा हुए। वो एक्चुअल में ज्ञानी थे, ब्राह्मण वो उन्होंने, जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको पता है क्या सही क्या गलत। आप अगर हमारा एक और वीडियो है, क्या बोलते हैं, अहिंसा, नहीं, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म पे हमने वो एक वीडियो बनाया, आप वो जाके देखिएगा। उसमें भी यही हमने बताया है कि जो ज्ञानी है, जो जिसके पास ज्ञान है वही पंडित है, और वही ब्रह्म को जो जानने वाले हैं वही ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण है वो हमेशा सही और धर्म का ही साथ देगा। अहिंसा उसको कहते ही नहीं है, जिसको आप मतलब जिसको जनरली लोगों ने अहिंसा या हिंसा जो है वो गलत समझ रखा है। तो उसमें हमने डिस्क्राइब किया, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर भी वही किया था, वो राज्य को बचाने के लिए उन्होंने उस आदमी को मार डाला जो दुराचारी था। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमें राज्य के लिए वफादार होना है कि राज्य के एक राजा के लिए वफादार होना है। क्या हुआ? There is a dog. ये हमारे चक्कर लगा रहा है बहुत देर से इधर से उधर, तो हम उसको लेटना तो नहीं है, हो सकता है, बट एनीवेज आगे। हाँ, तो यही है कि मैसेज कंप्लीट हो गया। हाँ, मैसेज कंप्लीट हो गया कि हमें मतलब जो मेन मैसेज इसमें ये था कि हमें राज्य के लिए वफादार होने का मतलब ये है कि हमें राज्य में सब कुछ ठीक हो इसके लिए वफादार होना है। राज्य का मतलब जो बंदा उस गद्दी पर बैठा है वो नहीं है, राज्य का मतलब है कि जो क्षत्रिय उस पर बैठा है उसके लिए वफादार होना है। क्षत्रिय कौन होता है? जो धर्म के अनुसार राज्य करता है, अर्थात अपनी प्रजा की सेवा करता है और अधर्म नहीं करता है, जो गलत काम नहीं करता है,
जो प्रजा, जिसका पूरा फोकस अपनी पूरी जनता के सुख सुविधा पर ध्यान रखने में होता है, वो क्षत्रिय होता है। तो आपको सिर्फ उसका याद रखना, सरनेम से कोई क्षत्रिय नहीं होता। तो वो आपको उस राजा का सपोर्ट करना है जो धर्मयुक्त है। लेकिन जो अगर वहाँ पर अधर्मी राजा बैठ जाए तो आपको उसके विरुद्ध में युद्ध छेड़ देना चाहिए। ये होता है राज्य के प्रति वफादार होना। राज्य के प्रति वफादार, राज्य जो है वो राजा से नहीं होता, राज्य में पूरी प्रजा, सब राजा प्रजा मंत्री सब आते हैं। तो अगर आपका जो टॉप लीडर है वो अधर्मी है तो सब बर्बाद कर देगा वो। तो फिर कैसे आपका राज्य बचेगा? एक बंदे को बचाने के लिए आप पूरा राज्य ख़त्म कर दोगे तो वो कैसे राज्य बचा? तो फिर आपकी वफादारी कहाँ हुई? तो वफादारी आपकी ख़त्म हो गई। तो इसलिए आपको धार्मिक राजा अगर आपका है तो उसका साथ देना है, अगर अधर्मी राजा है तो आपकी राज्य के प्रति वफादारी ये बनती है कि उसकी जगह पर किसी धार्मिक राजा को बिठाया जाए, तब आप राज्य के लिए वफादार कहलाओगे। और कहलाओ या ना कहलाओ, आप हो जाओगे। ये सत्य ये है। कौन क्या कहता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो अगला तो हमने कौन सा श्लोक अभी बताया था, पढ़ा था? उसके पीछे वाला तो हमने 12वां श्लोक शायद पढ़ा है ना? तो हम 13वां श्लोक पढ़ते हैं पहले अध्याय का, जिसको शुरू करते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात शंख और नगारी तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब यहाँ पर सब लोग अपनी अपनी एक तरीके से प्रेजेंस दिखा रहे हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, है ना। उन्होंने ये बता दिया कि हम रेडी हैं, हम अपना अपना युद्ध घोष एक तरह से कर दिया उन्होंने कि भाई बजा के बता दिया कि हम रेडी हैं। तो हो गया। फिर अगला श्लोक है श्लोक 14। ततः श्वेतैर हयैर युक्ते महति स्यंदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतुः। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मो महाशंकम भीमकर्मा वृकोदरः। श्लोक 15। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च किश्चा पराजितः। 17 श्लोक। 18वां श्लोक इसके आगे आता है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो पिछले 3, 4, 5 श्लोक जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे उसमें ये बताया जा रहा है, सबके नाम लिए जा रहे हैं कि कौन कौन से योद्धा वहाँ पे थे और उन सब ने युद्ध घोष की, उन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई शंख बजा के। किसी ने जिनका जो भी अपना वो है इन्फॉर्म करने का तरीका, उसके थ्रू उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। तो इसमें जैसे पहले हमने किसकी श्री कृष्ण की बात की, भीम अर्जुन की बात की, भीम की बात की, फिर यहाँ पर आते हैं काशीराज, उनके बारे में बताया। जो थे अलग अलग मोर्चों पे खड़े हुए थे। तो अब इतना बड़ा एरिया है तो वो वहाँ पर लाउड स्पीकर तो उस टाइम में होते नहीं थे। तो इसीलिए ये बताने के लिए कि हाँ बिल्कुल हम युद्ध के लिए तैयार हैं सब। जब कौरवों की तरफ से ये शंख बजना स्टार्ट हुआ तो इन्होंने भी शंख बजाया, युद्ध शंख बजाया। क्योंकि ये शंख और ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि इनके लिए आपको माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने घर में शंख बजाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका शंख पूरे मोहल्ले में सुनाई देता है। तो उसकी ध्वनि दूर तक जाती है बिना माइक के। तो इसलिए उन शंखों का उस समय यूज़ किया जाता था। तो इसमें वही वो डिस्क्राइब किया जा रहा है कि किस किस लोगों ने शंख बजाया और एक तरह से ये भी बताया जाए कि कौन कौन से लोग उस युद्ध में शामिल थे। तो उनका बताया फिर अभी काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, सात्यक, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, ये सभी लोग जो थे इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की कि हम रेडी हैं युद्ध के लिए। उनके नाम बताए गए। बिल्कुल। अभी अगला है हमारा श्लोक नंबर 19। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये संजय यहाँ पर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि इतना ज़्यादा उद्घोष हुआ है वहाँ पर कि ऊपर और नीचे तक वो ध्वनि गूंज रही है, क्योंकि स्टार्ट तो एक एक करके कर रहे हैं, लेकिन जब वो साथ में हो गए सारे तो सारी दुनिया एक साथ सबने अपने अपने शंख बजाए तो इतनी तेज ध्वनि हुई सब कांपने लगा। उनको भी लगा कि यार बहुत खतरनाक सेना है सामने, तो डर लगता है। एग्जैक्टली। जब तक आप मतलब आवाज़ कर रहे हो, शोर करते हो कि अब मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको ख़त्म कर दूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, तब तक आपको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब सामने वाला उतनी ही ताकत से आता है, तेरी मारो इसको, तब आपको डर लगना शुरू होता है। वो भी एक साथ इतने सारे लोग राइट। तो वही कुछ हुआ है कि इनके पास जैसे आप कहीं नॉर्मल लड़ाई होती है तो क्या होता है, 10 बंदे एक साथ जाते हैं, मारो 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 मारो, तब तक उन्हें बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब दूसरी तरफ से 10 बंदे मारो 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 करके चिल्लाने रहे, तब उनका दिल बैठ जाता है, ओ शिट, मरे मरे, अब मर गए। तो वही कुछ हुआ है। डर आपको कब लगता है? जब सामने से भी वही ताकत के साथ सामने से युद्ध करने आता है। तो जब उन लोगों ने अपने शंख बजाए तो इन्हें डर लगा, ऑब्वियस है, दैट्स ऑब्वियस, किसी को भी डर लगेगा। फिर आता है हमारा श्लोक नंबर 20 और 21। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। 20 और 21 श्लोक ये है, इसकी हिंदी। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो अब जो संजय हैं वो धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि ये सब जब हुआ तो अर्जुन ने अपना धनुष उठाया युद्ध करने के लिए, और श्री कृष्ण जो उनके सारथी बने हुए थे उनको ये कहा कि हे कृष्ण, अब आप एक काम कीजिए, मुझे इन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, मैं देखूं तो कौन कौन लड़ने आया है, क्या हो रहा है, किस तरह के। बिल्कुल। और वैसे भी युद्ध में अगर आप अपने अपोजिशन को जानते ही नहीं हो तो आप लड़ोगे कैसे? तो आपको उनकी कमियां, उनकी उपलब्धियां या अचीवमेंट या कुशलता जो भी बोलो पता होनी चाहिए ना, कि किसको किस तरीके से टैकल करना है। हर किसी को एक तरीके से तो हरा नहीं सकते आप। एग्जैक्टली। तो उन्होंने देखने के लिए बोला कि भाई मैं देखूं तो कौन कौन है, किससे युद्ध, ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें युद्ध किससे करना है, कौन कौन लोग खड़े हैं उनके सामने। मुझे ये तो पता था कि दुर्योधन है, बड़े बड़े 2-4 लोग पता है, लेकिन कौन कौन है और उनके फेस पर क्या भाव है, ये भी देखना होता है, पहचानना होता है। युद्ध करते टाइम बहुत सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं। ये तक देखते हैं कि वो जो हमारे सामने दुश्मन खड़ा है वो क्या फील कर रहा है, वो जो फील कर रहा है उसके हिसाब से उससे युद्ध किया जाता है। कि बिल्कुल, अगर कोई डरा हुआ होगा तो उससे युद्ध करने का मतलब नहीं है। हम अपने बराबर वालों से ही युद्ध करेंगे ना। कोई रो रहा है और उसको तुम चांटे मार रहे हो तो उसका तो वो सारी चीजें, हाँ वो सारी चीजें। और कई बार युद्ध भी एक्चुअली हर चीज देख कर किया जाता था। ऐसा नहीं कि हम किसी के भी साथ जाके लड़ने बैठ जाए। एग्जैक्टली, वहाँ पर सब कुछ होता था। इसीलिए ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध इसीलिए कहा गया है। और धर्म का रथ जो है वो क्या है, जिस पर अर्जुन सवार है, और धर्म रथ के सारथी कौन है, वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण के धर्म रथ पर हम सबको सवार होके ही कार्य करना चाहिए। ये भगवत गीता भी वही है, धर्म रथ है जिसके सारथी श्री कृष्ण है। अगर इस भगवत गीता में हम सवार हो जाएं, मतलब इसको पढ़ के, इसको समझ के अपने अंदर धर्म को धारण कर लें और उसके हिसाब से चलने लग जाएं, तो हमारे श्री कृष्ण जो है वो हमारे सारथी बन जाएंगे और हमें सही रास्ते पर लेकर चले जाएंगे। बिल्कुल राइट। तो हमें धर्म के रथ पर सवार होना है जो जिसके सारथी श्री कृष्ण है, हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला श्लोक क्या है? श्लोक नंबर 26 है ना? 25 नहीं यहाँ से। अच्छा, श्लोक नंबर 22, 21 तक हमने पढ़ा है। तो 22 ये है, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो बोल रहे हैं कि मैं ये चेक करूँ कि किस किस से मुझे करना उचित है। देखो, मैंने वही चीज़ बोली ना, ये हर किसी से युद्ध नहीं करते। ये देखते हैं कि मैं इससे लड़ सकता हूँ कि नहीं लड़ना चाहिए मुझे। ऐसा नहीं है ना कि किसी से भी आप लड़े जा रहे हो। और यही इसी ने उनके मन में ये चीज़ भावना पैदा की कि ये मेरे संबंधी हैं, ये मेरे गुरुजन हैं। इसी की वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई। नहीं,
हाँ मतलब वो जानना चाहते थे, बट एग्जैक्टली क्या जानना तुम चाहते देखो। थे। या वो देतान निरीक्षे हम, मुझे ये इसमें निरीक्षण चींटियां करने घुस दो, गई यार। युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से जो लोग आए हैं इनको देखने दो। कैरमया इस रूप जो सह किन के साथ, युद्धव्यमस्मिन रण समुद्र युद्ध में, अस्मिन, किसके साथ युद्ध करना योग्य मुझे है, नहीं किसके, किस किस के साथ करना है वो देखना चाह रहे थे। कौन कौन सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है वो हम उनको मैं देखना चाहता हूँ। योग्य तो वो बाहर देखा जाता है युद्ध भूमि के, जब युद्ध भूमि में खड़े हो गए सामने वाला तलवार लेके खड़ा है, तो ये बता रहे हैं ये योग्य का मतलब ये नहीं कि वो मेरे से युद्ध करने योग्य हैं या नहीं। इस योग्य का मतलब ये है कि जो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने युद्ध करने के लिए कौन कौन खड़ा है, किससे मुझे युद्ध करना है, राइट वो है। तो ये हो गया आपका 22वां श्लोक। श्लोक नंबर 23 है हमारा, योत्स्य माना नवेक्षेहम या एते यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। उन्होंने बोला कि ये उनको जो पता दुर्बुद्धि है। दुर्योधन है, अर्थात क्योंकि वो अधर्म कर रहा था, तो वही कह रहे थे जो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन जो अधर्मी है वो दुर्बुद्धि ही होता है। तो इस अधर्मी का साथ देने के लिए कौन कौन राजा आए हैं ये भी मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ भीष्म पितामह या ये कृपाचार्य या द्रोणाचार्य जी नहीं आए थे, और बहुत सारे देश, बहुत बड़े बड़े देशों के राजा आए थे। देशों के राजा उसमें सपोर्ट कर, इन पांडवों को भी सपोर्ट कर रहे थे। जो धर्म को सपोर्ट करना चाह रहे थे वो पांडवों को कर रहे थे, जो अधर्म को सपोर्ट करना चाह रहे थे वो कौरवों को कर रहे थे। तो ये सब ये देखना चाहते थे ऐसे कौन कौन से राजा हैं जो अधर्म का साथ देने के लिए। इसके लिए उन्होंने वो सवाल पूछा। अब हम स्टार्ट करते हैं 24-25 से स्टार्ट करते हैं। 24-25 तो संजय उवाच, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिदीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। स्पेशली यहाँ पर भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने उन्होंने इसलिए खड़ा किया क्योंकि वो उसके गुरु हैं। राइट। और इसमें गुरु से लड़ना, जिससे आपने ज्ञान प्राप्त किया, आप उससे कैसे लड़ सकते? उससे लड़ना बहुत मुश्किल काम है। एक देखो, ताकतवर तो गुरु रहेगा हमेशा, लेकिन अगर गुरु इतना महान है कि उसने आपको अपने साथ ताकतवर बना लिया और आप धार्मिक हो, तो भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उससे युद्ध कैसे करूं मैं? राइट, ये मुश्किल होता है। लेकिन यही धर्म है कि अगर मेरा गुरु जो इतना महान हुआ था, कभी था, अब अगर वो अधर्म के साथ खड़ा है तो मुझे उससे भी युद्ध करना पड़ेगा। यही धर्म है। धर्म में रिलेशनशिप नहीं आते। धर्म में सिर्फ एक चीज आती है कि सही क्या है वही करते हैं। जो अधर्म है वो हमारे धर्म के विरुद्ध है, बात खत्म। और जो धर्म के विरुद्ध है उसको खत्म करना जरूरी है। राइट। और इसमें एक चीज़ और नोटिस की, इसमें एक चीज़ और है कि उन्होंने बोला ना कि श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सभी राजा जितने थे उनके सामने उत्तम रथ खड़ा किया। उत्तम रथ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वही रथ है जिसकी अभी मैंने बात की, ये धर्म का रथ है, जिसको श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं। तो जिस रथ के सारथी श्री कृष्ण है और जो धर्म का रथ है, उससे उत्तम रथ कोई होता ही नहीं, और धर्म से उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता एक्चुअली। और ये जो है ये वही रथ है। हाँ, इसको पढ़िए, इसको समझिए और इस रथ पर सवार हो जाइए। इस रथ पर सवार होना है, इसको बिछा के बैठना नहीं है इस पे। इस रथ पर सवार होने का मतलब है इसको पढ़ के समझ के धर्म को अपने अंदर धारण कीजिए और उसके अनुसार कार्य कीजिए, तो फिर आपकी गाड़ी, आपका रथ जो है उसके सारथी श्री कृष्ण ही रहेंगे। क्योंकि जब श्री कृष्ण सारथी होंगे तो वो सही दिशा में ही जाएगा, वो धर्मयुक्त रथ होगा और सही दिशा में लेके जाएगा। और इसमें ये जो है ये कृष्ण ही है एक्चुअली। ये कृष्ण ही, ये वही चला रहे हैं। इसके अंदर जो ज्ञान है, ये अगर रथ है तो इसके अंदर जो ज्ञान है ना, वो कृष्ण है। और अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं हमारा भगवत गीता सीरीज का, तो सबसे पहला वीडियो ज़रूर देखिए। इससे पहले जो बनाया वहाँ पे हम बताएंगे कि बताया हुआ है हमने कि अगर आपको इसमें कुछ गलत लगता है तो आपको क्या करना है। ऐसे अंधों की तरह नहीं करना हमें, मतलब अंधविश्वास नहीं करना है, हमें पहचानना है, समझना है। इसमें सब कुछ सही लिखा है, लेकिन कोई हो सकता है आपको बता दे कि इसका मतलब ये है, गलत मतलब सिखा दे, तो उसको भी समझने के लिए आप पहला वाला वीडियो ज़रूर देखिए। और दूसरी बात है, आप कमेंट करके हमसे पूछिए कि ये इसका मतलब तो मुझे ये बताया गया, तो वी कैन टॉक ऑन दैट।
बाकी वो पहला वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब है 26वां श्लोक। श्लोक 26 क्या है? श्लोक 26 और आधा 27 का इसमें इंक्लूडेड है। तो ये है तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को, ससुरों को तथा सुहृदों को भी देखा। तो वहाँ पे क्योंकि कौरव और पांडव तो एक ही परिवार के थे, तो कौरवों की तरफ जो लड़ रहे थे वो इनके रिश्तेदारी थे। तो उन्होंने देखा कैसे मेरे भाई, मामा, चाचा, गुरु, जितने भी रिश्तेदार हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, वो सभी उसमें युद्ध में मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं। और यहाँ पर एक सुहृदों को भी देखा, मतलब जिससे वो भी बहुत प्यार करते थे, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। एग्जैक्टली, उनको भी देखा वहाँ उनको भी देखा। तो वो वही चीज़ बता रहे हैं कि इन लोगों को उन्होंने, अर्जुन ने देखा। ये इसलिए बता रहे हैं कि इन सबको देखने के बाद अर्जुन को क्या महसूस हुआ, उसी को माया कहते हैं, और उसी माया से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण ने पूरा उपदेश दिया है। तो अभी तो और मजा आने वाला है। अभी ये उसको क्या बोलते हैं, भूमिका बंध रही है एक्चुअली। अभी ये सिर्फ भूमिका बंध रही है, जो मेन टारगेट है वो तो आना बाकी है, तो उसके लिए भूमिका बांधना भी जरूरी है। कृष्ण ने बांधी है तो हम कैसे छोड़ दें उसको। उनकी लीलाएं अलग ही होती है। क्योंकि हम इसमें एक्चुअली भगवत गीता पढ़ने में या किसी भी ग्रंथ को पढ़ने में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हम क्या कर जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई इसमें सब इम्पोर्टेंट होता है, कब कहाँ ये क्या लिखते हैं या भगवान क्या बोलते हैं हमें नहीं पता होता है। जब हम बीच बीच का पढ़ रहे थे तो हमें कुछ नहीं समझ आ रहा था, लेकिन जब पूरी पढ़ी तब समझ आया कि यार इसमें हर एक शब्द का कुछ ना कुछ मतलब है, और यहाँ भी उसका मतलब है। ये क्यों बताया गया कि ये अपने रिश्तेदारों को देखा, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो आप कैसे पहचानोगे कि अर्जुन जी को मोह क्यों हुआ, अर्जुन जी माया में क्यों फंसे। बिल्कुल, माया में ही थे ना कि हम युद्ध नहीं करेंगे, देखो मेरे से नहीं हो पाएगा, उनको कष्ट क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ। तो वो चीज़ बताने के लिए ये बैकग्राउंड रखा गया। यहाँ पर मेन बात ये है कि कृष्ण के साथ होते हुए उनको मोह हो गया। बात ये है, कृष्ण जो सबसे बड़े गुरु हैं उनके साथ रहते हुए उनको मोह हो गया, इसका जवाब देना था उनको। और मोह एक्चुअली हुआ या भगवान जी ने करवाया? नहीं, मोह जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि ना भगवान जो हैं वो कभी किसी को कंट्रोल नहीं करते। भगवान का एक सीधा सा फंडा है कि मैं तुम्हें बताऊंगा तो सही क्या है गलत क्या है, बट डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा। इसमें बार बार उन्होंने ये कहा कि ये सही है ये गलत है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। तो इसलिए वो चाहते तो एक ऐसे जादू करते, जो जनरली लोग सोचते हैं कि जो जादू करता है वही भगवान है। नहीं, जो धर्म के रास्ते पर आपको ले जाए वो भगवान है, इसलिए श्री कृष्ण भगवान है। जादू तो उन्हें भी आता था, और जादू कृष्ण को क्या, जादू तो कंस को भी आता था, क्या वो भगवान हो जाएगा? जादू से आप भगवान नहीं होते। रावण को भी जादू आता था। तो जादू से आप भगवान नहीं होते। आपको भगवान जो हैं वो एब्सोल्यूट हैं, वो बनते नहीं, वो हैं ही भगवान। वो भगवान क्यों हैं? क्योंकि वो धर्म का स्रोत हैं। वो धर्म उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पे ख़त्म होता है, इसलिए वो भगवान है। तो कृष्ण भगवान इसलिए क्योंकि उन्होंने धर्म का इतना बड़ा उपदेश दे दिया, पूरे सबको समझा दिया कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इसको हम पढ़ें तो हम समझ जाएंगे क्या सही है, इसलिए ये भगवान है। ये भगवान इसलिए नहीं है कि वो कोई जादू कर दिया था उन्होंने। जादू तो कोई भी कर सकता है, मतलब ऋषि मुनि भी कर देते हैं और राक्षस भी, कोई भी कर देता है। आज के टाइम में नहीं कर पाते, लेकिन पहले कर देते थे, राइट। और आज भी कर देते हैं। वो जादू दिखाने वाले आते हैं तो कुछ तो करके ही जाते हैं, तो वो कर देते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। तो जो चमत्कार कर रहा है, जो जादू कर रहा है, वो भगवान नहीं है। जो आपको ये समझा पा रहा है, ये धर्मयुक्त आचरण कर रहा है और आपको ये बता रहा है कि धर्मयुक्त आचरण क्या है, वो भगवान है। इसलिए कृष्ण भगवान है। बिल्कुल। तो 27 तक तो नहीं, 27 का आधा हो गया। 27 का आधा पढ़ते हैं और 28 का आधा पढ़ते हैं। एक सेकंड रुको। 27 का आधा पढ़ेंगे और 28 का आधा पढ़ेंगे। तो ये है तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले,
ये देखिए, तो उनको शौक हुआ अपने इन finally, रिश्तेदारों हाँ। को देखकर, अपने प्रियजनों को देखकर कि अरे यार मुझे इनको मारना पड़ेगा, वेरी टफ। क्योंकि दो तरह का वहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं था कि हम उनको कुछ लेसन सिखा देंगे और छोड़ देंगे। वहाँ पर आर और पार की स्थिति थी। हाँ, या क्योंकि तो हम लेसन मरेंगे सिखाने या का तो वो काम तो घर में मरेंगे। होना था, युद्ध बिल्कुल। भूमि में आप कुछ लेसन वेसन तो होना नहीं था, वहाँ पे युद्ध तो युद्ध होता ही ही होना तब था। है जब बिल्कुल हाँ, जब लास्ट हो जाता एग्जैक्टली है, जब आप अति युद्ध हो भूमि जाती में है। पहुंच गए तो आप हाँ। क्या ही बचा, आप तो युद्ध ही करना पड़ेगा। लेकिन अच्छा, इसमें दुख दो प्रकार का होता है। एक एक दुख वो होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अरे यार ये लोग इतने प्यारे मेरे परिवार वाले हैं, ये मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़े हुए। दूसरा दुख कौन सा होता है, मुझे इनको मारना पड़ेगा। तो ये उनको दो जो तरह के दुख थे, उनको एग्जैक्टली दोनों हो रहे थे। ये सब माया ही है, क्योंकि वो कोई भी आपका अपना नहीं है, सिर्फ धर्म आपका अपना है। बिल्कुल। तो धर्म के अनुसार कार्य कीजिए, बस, और कुछ नहीं। लेकिन अब हम लोग हैं, मनुष्य हैं, तो माया में तो फंसेंगे ही। माया से फंसेंगे तो निकालेगा कौन? धर्म में और कृष्ण की शरण में जाइए, वो निकाल देंगे। तो हम पढ़ते हैं 28वें का आधा श्लोक और 29वां श्लोक। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच सा हो रहा है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि सब मेमोरीज घूम रही हैं, और पिछली भी और आने वाली भी। राइट। पिछली कि मैं इतना प्यार करता हूँ, इसने मेरे साथ ये किया, मैं इनके साथ ऐसा था, और आगे की कि ये मर जाएंगे, फिर मैं कैसे जीऊंगा। माया जो है वो सारी अब Exactly. उनको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा दुखी हो रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ और है कि वो मारेंगे ये भी नहीं है, उनको ये नहीं पता कि कौन मरेगा कौन मारेगा, बट ये है कि मुझे मारना पड़ेगा तो भी गलत है, कष्ट मुझे होगा, और ये अगर मेरे से ये मुझे मारेंगे मेरे प्रियजन तो भी मुझे ही कष्ट होगा। कि मतलब मारने में, किसी को मरने से इतना डर नहीं लगता अपने प्रियजनों के। जब आप अपने परिवार के साथ होते हो आपको क्या लगता है कि अपने मरने का डर नहीं होता। जनरली आपको ये डर होता है कि मेरे परिवार का कोई मुझसे न छिन जाए या उसको कुछ ना हो जाए, ये इसका ज़्यादा दुख होता है। इसका भी ज़्यादा दुख, और इससे ज़्यादा दुख क्या होता है उस माया का, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो आप अपने परिवार को जब किसी सदस्य को जब मार देते हो या उसके साथ कुछ, बेशक वो अधर्मी है, लेकिन आप उसके साथ कुछ करते हो तो लोग क्या कहते हैं, देख अपने ही भाई को मार दिया, अपने पिता के साथ ये कर दिया, अपनी माँ को मार दिया। या बेशक वो अधर्मी थे, लेकिन समाज जो है वो ऐसा ही है, वो ये बोलता है कि देख मार दिया। तो यही तो माया है, अपने बारे में सोचना कि देखो मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे कहने दो, इम्पोर्टेंट क्या है, धर्म के अनुसार हमें आचरण करना है। क्योंकि सिर्फ हमारे परिवार के सदस्य ही इम्पोर्टेंट नहीं, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक जीव इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरे परिवार का सदस्य किसी और जीव के साथ या किसी और मनुष्य के साथ कुछ अधर्म कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको रोकूं, और ना रोक पाऊँ तो उसको एलिमिनेट कर दूं। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आप देखो, एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं कि आप मार दो, आप छोड़ दो, लेकिन उसको कुछ ना कुछ आपको करना, उसको दंड दीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको करना पड़ेगा। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको धर्म का साथ देना है। तो अगर आपके परिवार का बंदा गलत काम कर रहा है तो आपको जिसके साथ वो गलत कर रहा है, और अगर वो इनोसेंट है तो आपको उसका साथ देना है। जरूरी नहीं तलवार लेके इसकी गर्दन ही उड़ानी है, आप उसका साथ दो, युद्ध में उसका साथ दो, ये अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। और ये जब कमज़ोर हो जाएगा तो चांसेस ये होंगे कि वो दूसरा जो बंदा है, जो आपके परिवार का नहीं है लेकिन धार्मिक है, उसकी जीत होगी। यही तो हमारा और आपका लक्ष्य है, परिवार नहीं। देखो आपके रिश्ते वहीं ख़त्म हो जाते हैं जहाँ धर्म खत्म होता है। मेरा और इनका रिश्ता तब तक है जब तक हम दोनों के बीच में धर्म है। अगर हमारे बीच में धर्म खत्म हो जाए, हम में से दोनों में से किसी में धर्म खत्म है, फिर रिश्ते का क्या मतलब है, देयर इज नो पॉइंट। तो इसलिए हमें धर्म का ही हमेशा साथ देना चाहिए। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 30, कि अर्जुन आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं गांडीवम संसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ।
और ये सब बहुत सारे लोग शौक हो महसूस गया है करते वहाँ पर हैं इनको। कि जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है, तो आपके ना हाथ पैर शिथिल हो, ये जब बीपी लो हाई वाले जो कंडीशन एग्जैक्टली होते हैं वही ना, है, कुछ कुछ वही वैसा है। ये वही ये है। होता है ना जनरली कि अरे किसी के घर में जैसे क्या होता है, किसी के घर में कोई बेटा या बेटी जो है वो भाग के शादी कर लेते हैं, गायब हो जाते हैं एकदम से, तो वो बिल्कुल एकदम हार्ट अटैक भी लोगों को आ जाते हैं इस चक्कर में। हाँ। वो सिचुएशन है, क्योंकि वो इतना दुखी हो जाते हैं, इतना उनको धक्का सा लगता है कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ। और वो क्यों होता है? क्योंकि आपको लगता है कि मैं तो, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने आप को कुछ समझते हैं, इसलिए वो धक्का लगता है। जब आप ये सोचोगे कि अरे यार मैं क्या हूँ, मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी वो रहती है ना, एक तो परिवार, एक तो रिश्तेदार, तो कुछ होने की जो वो इंटाइटलमेंट होता है ना कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे साथ इतने सारे लोग हैं। जब उनमें से कुछ कोई गड़बड़ करता है तो लगता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है, लोग मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं, मेरा परिवार बुरा कैसे हो सकता है, या मैं, मेरे को कोई बुरा कैसे बोल सकता है। जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या जो आप नहीं करना चाहते थे, वैसा कुछ होने की संभावना भी नज़र आती है ना, तो धक्का लगता है। और उसकी वजह से आपको क्या होता है, वो बीपी वगैरह होता है या आपको हार्ट अटैक आता है। कुछ वैसी ही सिचुएशन अर्जुन की भी थी। शोक इतना ज़्यादा भर गया उनको, इतना मतलब एक धक्का सा लगा कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। इसको शायद यही कंडीशन होती है ना बीपी लो की, आई थिंक यही कंडीशन होती है। अगर आपको पता चले कि आप ऐसी जगह हो कि बस अभी मर ही जाओगे या फिर मारना पड़ेगा, मर ही जाओगे तो छोड़ दो, मारना पड़ेगा। कि आप इधर हो और आपका पूरा परिवार उधर है और आपके पास भी बंदूक है, उनके पास भी बंदूक है, और आपके सामने सिचुएशन ये है कि इन सबको या तो मुझे मारना पड़ेगा या ये मुझे मारेंगे, तो आपकी कंडीशन कैसी होगी? इफ़ यू आर अ गुड पर्सन, इफ़ यू लव योर फैमिली, तब तो आपको कैसा होगा? तो वो वाली चीज़, वो कंडीशन थी उनके साथ, इसलिए वो उनको कष्ट हो रहा था। तो 31 श्लोक में फिर आगे वो कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तो जनरली क्या होता है, जब हम को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, हम नहीं करना चाहते, तो हम बहाना ढूंढते हैं। तो ये जो शकुन अपशकुन वाला था ना, बिल्ली रास्ता काट के ये हो गया, ये चीज़ें हमें तब याद आती हैं जब हमें या तो हम किसी चीज़ से दुखी होते हैं तब आते हैं, या तो हम कुछ काम करना नहीं चाहते, जनरली उस चीज को अपने फेवर में रख हम जब अपने आप को किसी चीज़ से बचना चाहते हैं या तो तब बोलते हैं कि भाई ये अपशकुन है, ये मुझे दिख रहा है, आज ये नहीं करना। हाँ। या तो जब हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता है तो हम अपने आप को सांत्वना देने के लिए कहते हैं नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए हमने, उसके बाद हमें ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हमने किया इसलिए हमारे साथ गलत हो गया। इस तरह के शगुन अपशगुन इस तरह से बनते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और ये सब बहाने हैं वो जो बता रहे हैं। ये बहाने हैं वो जो बता रहे हैं। ये सब पता है कि ये सब बहाने हैं। ये चाहते हैं कि शायद ये युद्ध एक किसी तरीके से भगवान बोले कि रहने दे, मत कर, रहने दे, रुक जा। तो वो वही वाला है। तो ठीक है, फिर हम आते हैं 32वें श्लोक पे, अध्याय 1 पे ही हैं हम अभी। तो न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। तो वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि देखो मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इन सबको मार के, मैं अपने परिवार के लोगों को मार के मैं राज्य का सुख भोग के क्या करूँगा? अकेले मैं बच भी जाऊँ तो क्या फायदा? हाँ, वो कह रहे हैं मैं क्यों करूँ, मैं अपने सुख नहीं भोगूंगा, राज्य से मुझे क्या लेना देना। मतलब आदमी बड़ा साधु हो जाता है जब अपने परिवार पे बात आती है, तो कहता नहीं मुझे तो कुछ चाहिए नहीं भाई, होने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको मुक्त कर दो, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है इनको इनसे युद्ध करने की। लेकिन इससे पहले भी उसी चीज के लिए वो तैयार हुए थे कि युद्ध करना है, क्योंकि हमको हमारी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। और ये आज के ज़माने में आप देखेंगे कि जब मनुष्य क्या कहता है कि कोई दूसरा बंदा कुछ गलत काम करता है तो उसके लिए तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब अपने परिवार का बंदा, अपनी कम्युनिटी का बंदा या अपना कोई सगा संबंधी है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, वो कोई कुकर्म करता है ना, तो आदमी क्या कहता है, नहीं यार इनको हम कुछ नहीं करना चाहते, हम तो भाई महात्मा आदमी हैं, जो मर्जी कर लें, हम कुछ नहीं इनको बोलेंगे। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। बिल्कुल। वो माया में जब लिप्त होता है वो ऐसी ही हरकतें करता है, वो धर्म और अधर्म के अनुसार नहीं चलता, वो धर्म का साथ नहीं देता, वो कहता है कि नहीं ये मेरा सगा नहीं है, इसने गलत काम किया तो इसको पटक के मारेंगे, लेकिन ये मेरा सगा है, इसने गलत काम किया तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इट्स ओके, दिस इज दैट थिंग, राइट। तो ये अभी आगे वो कृष्ण भगवान समझाएंगे अपने आप। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। आज हर घर में भगवत गीता लिखी, आज हर घर की कहानी यही है। हाँ। कि हम
हम पता है इस दुनिया में, इस विश्व में इतनी नफ़रत और इतनी बुराई क्यों है? इसका रीज़न ही यही है कि मनुष्य ये सोचता है कि ये अपना है तो ये कुछ भी करे सही है, ये हमारी कम्युनिटी का है, ये हमारी रिलीजन का है, ये हमारे परिवार का है, ये हमारी जाति का है, ये हमारा मोहल्ले का है, ये हमारे देश का है, इसलिए ये कोई भी गलत काम करे हमें इसका ही साथ देना है। नहीं, हमें धर्म का साथ देना है। जो धर्म के अच्छा काम कर रहा है, जो मासूम है, जो धर्म युक्त आचरण करता है, हमें उसका साथ देना है। गलत आदमी का साथ हमें नहीं देना चाहिए। राइट। तो अब अगला श्लोक हमारा कौन सा है? 33 हमने 32 किया, 33 हमारा आता है 33 एंड 34। 33 क्या है? येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। ये है हमारा श्लोक नंबर 33 और 34 हिंदी। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वह ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग। अब ये देखो बहाने बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। वो सब राज्य चाहते थे, ये जितने भी रिश्तेदार सामने युद्ध में खड़े हैं ये सब राज्य भोगना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये पांडव जो हैं ये राज्य में हों। वो चाहते थे कि ये बाहर निकलें, द्रौपदी हमारे कंट्रोल में हो और द्रौपदी के साथ हम अभद्रता करें और पांडव हमारे साथ। लेकिन फिर भी जब आप देखते हैं ना कि आप माया में जब फंसते हैं तो आपको यही होता है कि अरे ये तो अपना है। वो कितने भी कुकर्म करे, कितने भी गलत काम करे, आपको एकदम से आता था कि नहीं ये तो अपने हैं। राइट। आपको सिर्फ उस एक बंदे के, एक इंसान की तरफ तो नफरत होती है कि नहीं ये तो गलत आदमी है, लेकिन बाकी सब तो अपने हैं। बाकी सब अपने नहीं हैं, क्योंकि वो सब उस अधर्म का साथ दे रहे हैं। वो तो सिर्फ एक माध्यम है, वो एक बंदा जो है वो माध्यम है आपको ये बताने के लिए कि ये सारे अधर्मी हैं। राइट। जिस बंदे ने द्रौपदी के साथ अभद्रता की वो तो दिख रहा है सिर्फ कि दुर्योधन ने अभद्रता की, लेकिन ये जितने सारे दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे हैं वो क्या कहते हैं कि दुर्योधन ने जो किया वो ठीक किया। और अगर वो ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ठीक किया, कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो सब अधर्मी ही हैं, उनके खिलाफ आपको युद्ध करना होता है। और यहाँ पर धीरे धीरे अर्जुन भी अधर्म की तरफ अर्जुन भी अधर्म की तरफ जा रहे थे, उस मोह में पड़कर कि ये सब तो हमारे अपने लोग हैं। अब वो क्या करते हैं, वो ये चीज़ भूल रहे हैं कि उनके साथ खड़े। ऐसे डिस्टेंस होते होते ना आदमी ये सोचता है कि नहीं नहीं ये तो बुरा नहीं है, वो बुरा है। लेकिन जो बुरे का साथ दे रहा है या जो बुरे के खिलाफ नहीं बोल रहा है वो भी बुरा ही है। वो सिर्फ भला होने का नाटक कर रहा है, वो भला नहीं है। राइट। तो आज हमारा जो आज का जो वीडियो है ये यहीं पे हम रोकते हैं, इसको विराम देते हैं। आगे के श्लोक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राइट। तो आप देखते रहिए और हमारी जो प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कीजिए, मतलब हमें सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन इस प्लेलिस्ट में ही ये सारी वीडियोस आएंगी। भगवद गीता वाली जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर एक के बाद एक वीडियोस डालते जाएंगे, तो इसको देखिए।